जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के क़याम का मामला था उस पर आज समाअत हुई और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी भी कर दिया गया। इसके अलावा वहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू हुई। क्या वहाँ पर फाइंडिंग्स हैं इस पर आज बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई चेयरमैन के जो मुकदमात थे उनमें दो में फ़ैसला महफूज हो गया। एक तरफ हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी तो पैरेलल एडिशनल सेशन जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब वो भी समाअत कर रहे थे। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। वो एहतशाम से हम पूछेंगे, वो आपको बयान करेंगे कि वहाँ पर क्या मनाज़र और क्या नज़ारे थे। अब कल के लिए मुलतवी हो गई है हर चीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट रिज़र्व कर ली है बड़ी अहम दरख्वास्तों पर। कल उन पर वो फ़ैसला सुनाएंगे और दूसरी जानिब जो समाअत है हतमी दलाइल के हवाले से वो भी सेशन कोर्ट ने कल सुबह बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कल समाअत करनी है। तो बड़ा एक हैपनिंग डे लग रहा है कल, और देखते हैं कि क्या इसमें होता है। आज किस तरीके से चीज़ें चली ये बताएंगे आपको। पॉलिटिकल फ्रंट पे आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ इस बयान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं होंगे, पुरानी पर ही इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल एक वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट है जो बात शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ साहबा के और नवाज़ शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो एक ख़बरें आ रही थी आपस में इख्तलाफ की और जो पॉलिटिकल मनूवरिंग जिसमें शहबाज शरीफ साहब का पल्ला बज़ाहिर इस वक्त भारी लग रहा है, वो अब चीज़ सामने आ गई है और उनको कंटेन करने के लिए शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है मुझ पर इल्ज़ाम लगता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, बट आई डोंट केयर, और मैं बहुत सारे सिपा सालारों के साथ मैंने काम किया है और मैंने हमेशा जो मुल्की तरक्की है उसको सामने रखा है। और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ भी की है। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा है, लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम है उन्होंने कहा कि मुझे प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का मुझ पर इल्ज़ाम लगता है लेकिन मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं है। ए वेरी बोल्ड स्टेटमेंट बाई मियाँ शहबाज शरीफ। लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, और राजा रियाज साहब ने ये दावा किया है कि 8 अगस्त तक हमारा इत्तफाक हो जाएगा, क्योंकि राजा साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत सीरियसली वो निगोशिएट कर रहे हैं, बहुत सीरियस, और उनकी मर्ज़ी के बगैर तो वाकई कुछ नहीं हो सकता। तो अब किसको चुनते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि 8 तक कर लेंगे फ़ैसला कि किसने केयर टेकर बनना है प्राइम मिनिस्टर। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।